मेरा नाम देवाजी तोपा है। मैं मेंढा लेखा में रहता हूँ। तालुका धानोरा, डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। हाँ। तो आ, मैं 5 साल सरपंच थे, 5 साल मेंबर थे। लेकिन हमारा ग्राम पंचायत जो है 3 गांव का है। एक लेखा ग्राम पंचायत है, और मेंढा और कनारटोला घटक ग्राम पंचायत है, ग्रुप ग्राम पंचायत। तो 1960 में पंचायत स्थापन हुआ। उसी से हमारा इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन सर्वसहमति से सरपंच या उपसरपंच, मेंबर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। 1960 से अभी तक वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, सब सर्वसहमति से हो रहा है। तो वो हमको सीखने को मिला कि हमारे बुजुर्ग ने वो 1960 में जो तय किया था। तो तीनों गांव में आदिवासी गैर आदिवासी बहुत हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हुआ। उसका एक प्रक्रिया अलग तरीके का है। कैसी कि हम ग्रुप में बैठेंगे, वार्ड सभा 3 वार्ड में बैठेंगे, और कौन अच्छा काम करने लायक है, महिला या पुरुष, उसका पूरा चर्चा होते हैं। चर्चा होने के बाद कि सभी लोग उनका सर्वसहमति से चुनाव कर देते हैं वार्ड में। हाँ। और तीनों वार्ड का फिर पंचायत में जाते हैं, आम सभा होता है। उससे फिर उनको पूछा जाता है इन लोगों को क्यों चुना आपने। तो वो चुनने वालों को बताना पड़ता है क्यों चुन लिया, क्या काम किया अभी तक। तो वो बोलता है भी गांव में कुछ पानी का समस्या, आरोग्य का, बीमारी का समस्या, कोई झगड़ा हुआ तो कोई महिला या वो जाके समझाते हैं। तो ऐसे करने वालों को ही चुनना। तो ऐसे इसीलिए इसको चुना। फिर बाद में चुन के दिया, उनको पूछा जाता है आप उद्देश्य क्या था आपको चुनाव में आने का था। वो बोला भाई गांव का कुछ विकास करना है। विकास करना के मतलब पहले क्या किया आपने गांव में, वो बताना पड़ेगा। तो बोले भाई गांव के रास्ता के बारे में थोड़ा ये काम किया है, पानी के बारे में, हेल्थ के बारे में। तो बोलेंगे कुछ लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं। इससे फिर सर्वसहमति से उसका चुनाव होता है। और सरपंच का जो चुनाव होता है तो रोटेशन पद्धति से होता है, उसका सर्वसहमति से 5-5 साल का 3 गांव को देते हैं। कोई भी आदमी वहाँ ऐसे बहुमत का इलेक्शन लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। कोई आ जाएंगे, मैं भी फार्म भरता हूँ, तो भरो, हाँ भरो, तो उसका चर्चा होगा, सभी मिलके चर्चा होता है। तो वो कभी एक दूसरे के विरोध में फार्म नहीं भरता है। दबाव नहीं, प्रेम से बोलो, शांति से बोलो और चर्चा करो, ये धंधा है इसका। हम करके वो 5 साल मैंने किया था। लेकिन 5 साल में मेरा जो सरपंच का जो पीरियड था, मेरा सीखने में चला गया। मेरे को मराठी भी नहीं आता था, हिंदी भी नहीं, सीखने में चला गया। तो मैं 5 साल मेंबर था, तो उसी में कुछ भी समझ में नहीं आया। 5 साल के बाद मेरे को 2.5 साल था सरपंच में के, फिर मैंने इसमें सीखने के लिए नहीं मिला। बहुत सारे गड़बड़ वहाँ से हुआ। तो उसीलिए मेरे को उससे सीख लिया भ्रष्टाचार कैसा होता है, लोग कैसे गांव को कैसे तोड़ फोड़ करते हैं, ये सब वहाँ से सीख लिया मैंने। तो फिर उसका बंद करने का हमने कोशिश किया तो नहीं जम पाया। तो इसीलिए लोगों का सहभाग होना जरूरी है। लेकिन लोगों के लिए काम करना नहीं है, लोगों के साथ काम करना है। जाओ गांव में जाओ, उनके घर में जाओ, मोहल्ला में जाओ, चर्चा करो क्या क्या समस्या होता है। तो लोग ही पे बोल के उसका इलाज भी करते हैं। फिर हम लोग ग्राम सभा के तरफ ग्राम सभा में आया। तो ग्राम सभा में ही सर्वसहमति से निर्णय लेके, कोई शराबबंदी हो, वनों का व्यवस्थापन हो, रोजगार का काम हो, कोई न्याय व्यवस्था हो, तो सर्वसहमति से महिला और पुरुष, महिला जब तक बैठेंगे चर्चा करेंगे तभी ये काम होता है।
पुरुष पुरुष बैठ के नहीं जमता, महिला और पुरुष ये दोनों बैठना पड़ता है। महिला का सहभाग ज़्यादा बढ़ गई, महिला एक बार निर्णय लेता है तो पीछे हटते नहीं। ये पुरुष मंडली निर्णय लेते हैं लेकिन उससे दर से उठ के चले जाके क्या बोले, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही वो लोग बोलते हैं। लेकिन महिला वो बहुत काम भी करते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म देखते हैं, और सभी काम पे अभी महिला ज़्यादा सहभाग है। खेत में काम करेगा, रोजगार गारंटी में काम करेगा, ग्राम सभा में आएगा, चर्चा करेगा। अभी सहभागी से करने से उनको हिम्मत बढ़ गई, अकेले अकेले महिला बोल नहीं सकती हैं। हाँ, इसी तरह से उसका वो भी हुआ। फिर वनों का व्यवस्थापन पर गया। वन में बहुत ही हमारे समाज में हम आदिवासी लोग हैं, मूल निवासी, तो वो वहाँ वनों के व्यवस्थापन में पहले नहीं थे, ज़रूरत के लिए लाते थे और उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन फॉरेस्ट वाले उनको मना करते थे, बहुत भ्रष्टाचार शुरू था। तो उसका संगठन भी करने का ये किया, बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन नहीं हो पाया। पॉलिटिकल लीडर ने एक सामाजिक कार्यकर्ता ने किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो उससे वापस आके बड़े पैमाने से काम करने बजाय गांव में आके गांव से हम शुरू कर दिया। हाँ, गांव से पहले तो शराबबंदी का महिलाओं ने कदम उठाया। महिलाओं ने कि भाई जब तक ये शराब गांव का बंदी नहीं होगा तब तक हमारा जंगल भी नहीं बच सकेंगे, विकास भी नहीं होगा। तो इसका ऊपर हमने चर्चा करके सर्वसहमति से निर्णय लेके अभी 30-35 साल हुआ है, एक बूंद शराब गांव में नहीं मिलता है। लेकिन बाहर का शुरू होता है, बाहर का शुरू है तो कुछ लोग बाहर जाके पीते हैं। तो इसके में और ये जो आया था कि वन विभाग और गांव के लोगों का संघर्ष में, ये वन विभाग के अधिकारी गांव में आके क्या बोला था कि ये जंगल सरकारी हैं, जमीन भी सरकारी हैं, पंचायत के विभाग के आए कि कुआं सरकारी हैं, स्कूल सरकारी हैं, रास्ता सरकारी हैं, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी आके वो जमीन को सरकारी मिला, सब सरकारी। हम क्या आदिवासी भिखारी? ये सरकार कहाँ है, हमको समझ में ही नहीं आता है सरकार कहाँ है। वो बोले भाई दिल्ली में है, बम्बई में है। तो हम सोचते थे सरकार कैसे होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, कि लाल होगा, सफ़ेद होगा, लंबा कितना होगा, गोलाई कितना होगा, क्या है सरकार किसी, कहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो इसके हम एक अध्ययन शुरू किया। अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। अध्ययन का मतलब अपना जीवन में जितना समस्या पैदा होता है उस पर चर्चा करना, विचार करना, ये अध्ययन की बात है। यहाँ पढ़े लिखे का जरूरत नहीं है। ये इस करके हमने वहाँ किया कि महिलाओं का सहभाग ज़्यादा बढ़ गई और युवा पीढ़ी भी बढ़ गई, बुजुर्ग भी बढ़ गई, और पारंपरिक ज्ञान, आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज, बोली भाषा, उसका खान पान और उसका न्याय व्यवस्था, इसका भी अध्ययन हुआ। शासन का कानून का अध्ययन हुआ, सभी लोगों के मिलके हुआ। वो अधिकारी हैं, कोई सेवाभावी संस्था के लोग हैं, उनके साथ में हम चर्चा किया। बुजुर्ग लोग हैं, देवी देवता, उसका पेन व्यवस्था, भूमि व्यवस्था और नार व्यवस्था। नार व्यवस्था का मतलब गांव की व्यवस्था क्या थी। फिर उसमें क्या हुआ कि चर्चा हुआ कि ऐसे अध्ययन करते करते आया कि गांव कैसे बसा, किसने बसाया, और उस गांव का नाम, मेंढा गांव का नाम जो है किसने रखा है। बुजुर्गों के पूछा तो किसी को भी मालूम नहीं है। तो ये गांव है, गांव को समझना जरूरी है। गांव क्या है, ये जो गांव को समझे बिगर गांव की व्यवस्था नहीं सकती है। गांव को व्यवस्था मिलके एक पारंपरिक व्यवस्था, स्व शासन व्यवस्था है। स्वयं शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था और स्वयं शासन व्यवस्था में फर्क है। शासन व्यवस्था में शोषण व्यवस्था आई है और स्वयं शासन व्यवस्था में क्या ये है, शोषण मुक्त गांव, शासन मुक्त गांव, व्यसन मुक्त गांव और पार्टी मुक्त गांव। ये है। या गांव में पॉलिटिकल पार्टी नहीं, गांव के बाहर हो जाओ। हम विरोध नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं किसी को, सरकार को नहीं, पॉलिटी वालन को नहीं, कोई अधिकारी को नहीं, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए।
उसका सुनना, जितना बताते हैं उतना सुनना, सुनने का हम किया। और एक नियमावली बनवाया हमने गांव का, हम एक घोषणा भी बनवाया उसका, दिल्ली और बंबई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार, जल जंगल जमीन गांव समाज का अधिकार। ग्राम सभा ये सुप्रीम पावर, हाँ सुप्रीम हाई कोर्ट। लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, लोकसभा विधानसभा का जननी ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, ये जैसे हमारे संस्कृति में होता है ना, हिंदू व्यवस्था में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, इसको जानना जरूरी है। तो इस तरह से हमने जो किया और जंगल का व्यवस्थापन को एक नियमावली बनवा दिया, नियमावली से कि हमारे गांव में हम ही सरकार, दिल्ली और बंबई में हमारे सरकार का जैसे भारतीय संविधान रहता है वैसे ग्राम सभा का संविधान बनवा दिया। हाँ, तो मैं नियमावली को बताता हूँ। पहला नियम है, हमारे गांव में किसी को काम करना हो तो ग्राम सभा का अनुमति लेना अनिवार्य है, कोई भी हो, सरकार हो, ठेकेदार, कंपनी। दूसरा नियम है कि गांव की कारोबार चलाने के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति हम प्रयत्न करेगी। तीसरा नियम है, गांव की समस्या तो व्यक्ति की समस्या, व्यक्ति की समस्या तो गांव की समस्या, इस तरह से उसका एक नियम हुआ। चौथा नियम है कि गांव की झगड़ा गांव में ही फैसला करेंगे, पुलिस स्टेशन में नहीं देंगे। चौथा, पांचवा नियम है कि गांव में सरकारी योजना आते हैं, वो योजना का लाभार्थी का सिलेक्शन ग्राम सभा में ही सिलेक्शन किया जाएगा, और ग्राम सभा से ही योजना लिया है वो हमने वो तय किया। और छठवा योजना है, गांव का जो शराब जो है वो शराब निकाल के नहीं बेचेंगे, खरीद कर नहीं पीएंगे, इसका एक नियम है। और एक नियम है, जंगल में रहने वाले जो पड़धार वृक्ष है वो उसको नहीं काटेंगे, डगाली नहीं काटेंगे, बूढ़ से नहीं काटेंगे, जरूरत के लिए ही ग्राम सभा का परवानगी से ही हम लाएंगे। इस तरह से उसका ये क्या, अगर बूढ़ से एक आधा आदमी काट लिया, फलदार जो पेड़ है, तेंदू है और मोवा है, आम है, तो उनको पहले तो दंड किया था 151 रुपया, लेकिन उसको हमारे ग्राम सभा सरकार ने बदल दिया, एक पेड़ काटेंगे तो 10 पेड़ लगाना पड़ेगी, ऐसा नियम लगवा दिया। तो नियम को पालन करने के लिए कृति कार्यक्रम किया। अभी जो ऐसा है कि लोकतंत्र में, लोकशाही में लोग उनके लिए लोग करेंगे, ये तो बातें सब लोग बताते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं करते हैं। हाँ, हमने ओके कि लोक सहभाग लेना जरूरी है। अभी जो आगे का कदम है, ये आज का यहाँ भी हमको देख के ऐसा लगा कि हम बोलते थे ये पॉलिटिकल लीडर जो है जो राजनीति वाले, इनको एक जगह बैठ के चर्चा करना जरूरी है। बिना अभी तक इनको कोई एक जगह बुलाया ही नहीं, हाँ हमको भी बुलाया नहीं, किसी को बुलाते नहीं। तो गांव में या परिसर के सरपंच है और सभापति है या जिला अध्यक्ष है, इन लोगों को बार बार इकट्ठा बैठ के चर्चा करना, कानून के बारे में चर्चा करना, समाज के बारे में चर्चा है। ये भी यहाँ आके मैं सीखने के लिए आया, बहुत क्या कि इतने पूरे लोग आके अच्छा लगा। ये अगर आगे जब ये एक हमने बोला ना 2-3 साल में या 1 साल 2 साल में ये चर्चा होते रहना, अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन होना, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन होना, संवाद साधना लोगों से, कितना भी कठिन समस्या हो उसका हल समाज ही कर सकते हैं। तो ये मेरे को अच्छा लगा इसमें। मेरा जो बचपन का एक हिस्सा है कि मैं बचपन से देख रहा था, समझने का प्रयास मैंने किया, ये जो समाज क्या है, पंच क्या है, सरकार क्या है, जल जंगल जमीन क्या है, ये सब समझने का, देवी देवता धर्म क्या है, ये समझने का प्रयास करता था। तो बचपन से मैं सुन के फिर साधु संत और तोर महात्मा का चरित्र, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, लोकमान्य तिलक
बहुत सुभाष चंद्र बोस, ये अलग अलग जो विश्वास के हैं कि सभी साधु संतर का, टुकड़ो जी महाराज का था, वो भी मैं सुनने का मेरा काम ज़्यादा था। हाँ, ज़्यादा मैं पढ़ाई ही नहीं किया, पढ़ने से नहीं जमता है कि भाई पढ़ने को आता है तो अर्थ नहीं समझता। तो इससे मेरे को ये लगा कि लोकशाही में लोग करेंगे, लोगों का सहभाग बिगाड़ नहीं होता है। भारतीय संविधान का वो उद्देशिका जो है वो मैंने पढ़ा। भारतीय संविधान का किताब नहीं पढ़ा, संविधान का जो उद्देशिका है, हम भारत के लोग हैं, क्या कम है और कहाँ कम है, हम भारत के लोग। और ये संविधान खुद को स्वीकार किया है, किसी को दिया नहीं है। तो जंगल हमारा, जमीन हमारा, पानी हमारा, सरकार हमारा, पैसा हमारा और विकास हमारा। इस देश के सभी जो लड़की या लड़कों, ये हमारे पूरे देश के हैं, ये समझ में आया। हमारे समझ में बुजुर्ग लोगों ने कहा था, माँ बाप लड़की और लड़के को जन्म देने के लिए उनका काम है, उनका एजुकेशन, शादी, ये सब समाज की जवाबदारी है, गांव की जवाबदारी है। हमारे इसमें शुरू हुआ है वो। हाँ, जो किसी को माँ बाप को वो शादी का चिंता नहीं रखते हैं। तो इसी तरह से मैंने सुना, उससे सुन के ये जमीन पर लाने का हमने ये किया गया है। राजनीति में युवाओं को सहभाग करना जरूरी है, लेकिन जैसा चल रहा है उसका एजुकेटेड करना जरूरी है। ये राजनीति जैसे कि पॉलिटिकल इशू जो है, ये बहुमत से निर्णय ले रहा है, सर्वसहमति से निर्णय लेना पड़ेगी। और ये क्या काम करना है, उनके जिम्मेदारी और कर्तव्य क्या है, ये इनको जानकारी देना है। और युवा लोग इसमें सहभागी होना, तभी आगे का ये चलेंगे देश का कारोबार। हाँ, गांव का कारोबार, देश का कारोबार इधर से शुरू होता है ना। यो सहभाग होना, युवाओं को इसका एजुकेशन में लाना जरूरी है। और करके दिखाना, संस्कृति, प्रकृति, विकृति, ये तीन बात है ना। तो इसको संस्कृति क्या है, प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, सभी में है। तो उनको ना जरूरी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को ये उपदेश देना जरूरी है हमको।